जय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी पैसेंजर। आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री 12th का ऑब्जेक्टिव सीरीज जो चला रहे थे उसको आज नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। आइए टू द पॉइंट आते हैं बिना समय को गंवाए। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, हाई कंपटीशन के क्लास में पूछेगा, बहुत पूछता है। वीर कुंवर सिंह बिहार में थे। अच्छा, पटना में कौन थे? पीर अली, ठीक है ना। पटना में पीर अली मतलब पीर अली एक कौन थे? पुस्तक विक्रेता। ये किताब का दुकान, किताब बेचते थे। क्या बेचते थे? किताब बेचते थे। और ये पटना में 1857 का क्रांति का नेतृत्व किए थे। पूरा बिहार में कौन किए थे? आरा जिला से वीर कुंवर सिंह। पटना में यही किए थे। हाँ, इस क्रांति को दबाया कौन बिहार में? टेलर। कौन दबाया? कैप्टन टेलर, ठीक है, याद रखिएगा। कौन दबाया? कैप्टन टेलर दबाया इस क्रांति को। कहाँ? पटना बिहार में। ये अंग्रेजी था ना? हाँ, अंग्रेज था, सब कलेक्टर था उस समय का। आइए, 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मंगल पांडे। पांडे जी बहुत ही संठी टाइप के आदमी थे। पता है क्या किए? जब इनको पता चला ना कि इसमें चर्बी मिलाया गया है कारतूस में। चर्बी जानते हैं क्या होता है? जैसे कि कंपनी था, ये कंपनी को वो मुनाफे ना कमाना चाहेगा, उसको जितना फायदा हो जाए, जितना मुनाफा हो जाए कमाना चाहेगा। अब वो क्या किया, सुअर का चर्बी और गाय का चर्बी, उस समय एक गोली आता था जैसे कि इनफील्ड राइफल होता था, उसमें ना बारूद पहले डाला जाता था। क्या जैसे नलिया नहीं होता है, उसमें एक रॉड देता है साइड में लगाने वाला, रडवा हटा के और उसमें बारूद डाला जाता था। अब बारूद किस में रहता था? आता जगह कारतूस में। कारतूस को पहले खींचना पड़ता था, हाँ, दांत से खींच के तब उसमें से ढक्कन निकलता था। तो जो खींचने वाला होता था ना, वो चमड़ा का बना होता था, उसको दांते से खिंचाएगा, वो हाथ से नहीं खिंचाएगा। क्या कैसे खिंचाएगा? दांत से खिंचाएगा। तब बारूद उसमें डाला जाता था और राडवा लगा के खूब ऊपर नीचे मार के तब छोटी छोटी वो गोली डाला जाता था और तब फायर किया जाता था, ठीक है। तो जो बारूद डालने की प्रक्रिया में जो दांत से खींचा जाता था ना, वो दो जानवर के चमड़ा बहुत सस्ता मिलता था उस समय। किसका? सुअर का और गाय का। तो सुअर किसमें? मुस्लिम धर्म में हराम है और गाय हिंदू धर्म में हराम है, यानी कि इसको नहीं छुआ जाता है। और उस सेना में हिंदू मुसलमान की संख्या ज्यादा थी। अब तो कारतूस जब खींचाता था तो दोनों के मांस से तो दोनों का धर्म भ्रष्ट हुआ कि नहीं? यही मेन कारण था। पांडे जी को इस बात का पता चल गया। अब उठाए बंदूक ले आके अपना से सीनियर को ठोक दिए, गोली मार दिए सीधे। पहले विद्रोह ना किया था। हाँ, मतलब विद्रोह नहीं किए ही सीधे गए। इनको पता चला ना इसमें कारतूस में चर्बी मिला हुआ है, तो ये अपना गए गन लेके, जो अधिकारी था सब बिना पूछले गोली मार दिए। हाँ, सीधे ठोक दिए, दो जना के जना घायल कर दिए। बहुत तगड़ा आदमी थे पांडे जी, देख लो नामे से। हाँ, बलिया के थे। कहाँ के थे? बलिया डिस्ट्रिक्ट के थे। बलिया डिस्ट्रिक्ट में सैनिक क्यों ज्यादा होता है आज भी? इसका मेन कारण जाता है स्कंदगुप्त को। किसको जाता है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कब का, कहाँ का है? कौन है स्कंदगुप्त? गुप्त वंश का अंतिम शासक है। अंतिम नहीं है, माने अंतिम तो दूसरा कोई है, उसी में का एक शासक है, मतलब अंतिम वीर शासक है। हुण का जब आक्रमण हुआ था ना, हुणों का आक्रमण, मलेच्छों का, तो बलिया में एक शिविर डाले थे। बलिया डिस्ट्रिक्ट में, बलिया डिस्ट्रिक्ट है कि मतलब यूपी में पड़ता है, पूर्वांचल में। हाँ, आरा बलिया, बलिया के पूर्वांचल में आता है। तो वहां एक सेना का शिविर डाले और हुणों को इतना मारे, खेत के भगा दिए बाहर भारत से। तो उसी समय सेना का जो बलिया में जो स्थापना की है ना, आज भी उसका लक्षण दिखता है। आज भी वर्तमान में भी बलिया से बहुत ज्यादा आदमी है, बहुत वीर पैदा होता है बलिया से। बागी, बलिया का बागी बहुत सीरियल वेब सीरीज निकला हुआ है। तो वहीं के थे, ठोक दिए, बस उनका खेल खत्म। वही इनको फांसी पे लटका दिया सब, ठीक है, फांसी पे इनको लटका दिया बस। प्रथम स्वतंत्रता माने सेनानी जो मरे थे। सबसे कम उम्र में कौन फांसी पे चढ़े थे? खुदीराम बोस। चलिए, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण पूछ रहा है। कौन कारण? तत्कालीन कारण। चर्बी वाले कारतूस। तत्कालीन कारण तो बहुत सारा है। असंतोष था। क्या था? असंतोष, यानी कि ये सब ना बहुत चट्टा था सब अंग्रेज। पता क्या करता था? जो इसी में एगो व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया था, सहायक नीति जो लाया ना, सहायक संधि है वेलेस्ली, और आइडियोलॉजी व्यक्तिगत का सिद्धांत। क्या करता था? हड़प लेता था राज को। क्या करता था? राज को हड़प लेता था। जैसे कि एथी को ले लीजिए, बेगम हजरत महल का जो अवध है, अवध, तो इसमें क्या करता था? इनका जो छोटा बच्चा था ना, ये कहा कि यहाँ पे शासन अच्छा नहीं चल रहा है। क्या नहीं चल रहा है? शासन अच्छा नहीं चल रहा है, इसको हम अपना अंडर में ले लेते हैं।
वह हटा के ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई को जो हटा हटा के साथ कहता था तुम मेरे साथ मिलो, और नहीं मिलेगा तो तुमको दबा के हटा देंगे। इसी को बोला जाता है बेअवगत का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। और हटा हटा के सब पे, अब जबरदस्ती किसी चीज को हटाया जाएगा तो मन में दोष नहीं फैलेगा, फैलबे करेगा। चरबू वाला कारतूस और ज्यादा हो गया। और क्या था, टैक्स बढ़ा दिया था सब, बहुत ज्यादा टैक्स इतना बढ़ाया था कि लोग अपना माने जीवन टैक्स से देने में बिता देता था। कोई मौसम हो चाहे कोई भी मतलब कोई भी प्राकृतिक कारण हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके घर अनाज हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, हमको टैक्स दीजिए, चाहे आप कर्जा लेके दीजिए, हाँ लेकिन दीजिए। अब बताइए कोई कर्जा लेकर टैक्स देगा? कमाई होगा तब ना देगा। यही अत्याचार असंतोष का कारण बन गया। सबसे ज्यादा असंतोष एकरे कारण भइल भारत में, डलहौजी चोट्टा के कारण हुआ था। लेकिन कामों किया था, इसके समय में रेलवे लाइन आया था, तार आया था, डाक व्यवस्था सब यही लाया था। आइए देखते हैं उसके बाद 1857 का विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व कौन किए? नाना साहब। नाना साहब कौन थे? दत्तक पुत्र थे। दत्तक माने गोद लिया हुआ पुत्र। कौन थे? दत्तक पुत्र थे, पेशवा थे। पूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन? बाजीराव द्वितीय के क्या थे? दत्तक पुत्र थे, याद रखिएगा। नाना साहब कौन थे? बाजीराव द्वितीय मराठा पेशवा के दत्तक पुत्र थे। भारत द्वारा किया गया पहला विद्रोह 1857। इसको स्वतंत्रता विद्रोह भी कहा जाता है। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? सब पूछता है। कानपुर, अवध, दिल्ली, पटना, बिहार, लखनऊ, अयोध्या से एक मौलवी थे, उन्होंने किया था, ठीक है। फैजाबाद अयोध्या कहा जाता था। आइए, जो बेगम हजरत महल है, अवध की नवाब की पत्नी थी। ये जब सफल नहीं हुई, नहीं तो कहाँ भाग गई? नेपाल भाग गई और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद आइए, सहायक संधि किसने लागू किया? वेलेस्ली। देखिए सहायक संधि वेलेस्ली नहीं लाया था, ठीक है। बेअवगत का सिद्धांत किसका है? डलहौजी का है। किसका है? डलहौजी का है। उसके बाद 1857 का विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था, ठीक है ना। 11 मई को दिल्ली में हुआ था। पूरा दिल्ली पे कब्जा कर लिया था सब। कौन किया था? स्वतंत्रता सेनानी, पूरा फौजी का इस था। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल सब क्वेश्चन पूछता है। कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय जो उस समय का राष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपतियों को ना गवर्नर जनरल बोला जाता है, तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जब विद्रोह हुआ ना, तो विद्रोह जो खत्म हुआ 1 नवंबर 1858 को। इससे पहले किसका शासन था भारत पे? ब्रिटिश कंपनी का था। किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर जनरल का पद होता था राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन जब खत्म हुआ विद्रोह, तो राजा सोचेगा क्या, मतलब ब्रिटेन का राजा सोचा कि काहे विद्रोह हुआ, तो कंपनी बहुत टैक्स वसूला, तो कंपनी को हटा के डायरेक्ट किसका शासन चला गया? क्राउन। किसका? क्राउन, यानी कि मुकुट, यानी कि रानी का शासन हो गया, रानी का। तो जब रानी का शासन हो गया ना डायरेक्ट एलिजाबेथ का, तो उन्होंने गवर्नर जनरल को पद हटा के क्या बना दिया? वायसराय। ये नाम बदलाया, काम वायसराय हो गया। एगो सचिव का पद जर्नित हुआ, जो आज भी होता है कैबिनेट सचिव, जो आईएएस बनता है। तो एगो मोदी जी को, जैसे मोदी गवर्नमेंट है यार, तो एक लाया हुआ है सचिव वाला। आपको महारानी का जब शासन आया ना, अच्छा, तब सचिव पद जनरेट हुआ कि वायसराय का हेल्प करेगा। अब पहले सचिव नहीं था, पूरा पावर गवर्नर जनरल के हाथ में था, लेकिन वायसराय यही हो गया, ठीक है। गवर्नर जनरल आदमी उधर रहेगा, काम हुआ हुए, बस नाम चेंज हो गया। गवर्नर जनरल का नाम क्या किया गया? वायसराय कर दिया गया। उनके मदद करने के लिए एक सचिव बनाया गया। एक 15 सदस्य का ग्रुप एगो बना दिया गया कि इनको हमेशा हेल्प करता रहेगा, राय देते रहेगा इनको। चलिए, झांसी का विद्रोह को किसने दबाया? हीरोज आया। एक फिल्म आया मणिकर्णिका, कंगना रनौत का, देख लीजिए, कल समझ में आ जाएगा। द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बिहार बोर्ड में, 12th में। ये सब पूछेगा, एकदम रट के पी जाना इसको। बहादुर शाह जफर को हड़सन ने कहा भेजा? रंगून भेज दिया, जहां इनका मृत्यु 1862 में हो गया। टपक गए वहां। रंगून कहाँ है? वर्तमान कहाँ है? मेवाड़ में है रंगून, मेवाड़ में ना है। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? अंतिम मुगल थे, क्या थे? बहादुर शाह। हाँ, इसका भी एक कारण है। अंग्रेज सब सोचा
जब कुछ हो रहा है तो मुगल में तो सम्राट बना दे रहा है सब। अगर मुगल का वंशज जिंदा रहेगा तो फिर बाद में विद्रोह होगा तो फिर इसको क्या बना देगा, सब सम्राट घोषित कर देगा। तो इसीलिए सोचा कि मुगल को खोज खोज के हटाने लगा, सभी क्या करने लगा, खोज खोज के मुगल को हटाने लगा। उसी समय 1 नवंबर 1858 को पूरा मुगल जितना भी शाहजादा राजकुमार था सबको खत्म कर दिया गया और सीधे क्राउन का शासन आ गया। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और सब कुछ समझ में आया है, लेक्चर समझ में आया है? फर्स्ट है, नया है, इसीलिए शुरू से पढ़ी रहती तो पूरा समझ में आता। एग्जाम के टाइम में पॉइंट वाइज लिखाया जाएगा तो केवल इसको रटना होगा, थोड़ा थोड़ा समझते चलना होगा। जब इसका क्लास चलेगा प्रॉपर तो ई चैप्टरवा खत्म करने में 5 दिन लगेगा। हां, 1857 की क्रांति अलग, खाली चैप्टर में 5 दिन में लगेगा। चलिए आप लोग नोट कीजिए इसको, ठीक है? कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो ऐसा ऐसा वीडियो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन के रूप में, और बेल घंटी को दबा दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, वेलकम, जय हिंद।